बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सीडीपी सेंडी पर मिल रहे हैं अपने पुराने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन्स में मैंने आपको पहला टॉपिक नोमेनक्लेचर उसके क्वेश्चंस कराए, देन सेकंड टॉपिक आपका उस पे हमने प्रिपरेशन मेथड्स कराए। प्रिपरेशन मेथड्स के बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, रिएजेंट यूज किए जाते हैं, तो सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया मेरे बच्चों। अब जब इतना हो गया तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इस पे हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं और अक्सर बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है अपने को। इन टॉपिक्स पे हम लोग जल्दी से जल्दी बात करेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी टॉपिक पे जरूर हम लोग बात करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये है केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट, न्यूक्लियोफिल। सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ possess carbonyl functional group, they undergo similar chemical reactions। ये कहना, यहाँ से बात ये निकल के आती है कि जो एल्डिहाइड कीटोन या एसिड हैं वो लोग सेम टाइप की केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। और जब सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो कौन कौन सी सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन है उस पर भी हमारी बात होनी है। तो सेम टाइप की रिएक्शंस हैं, जैसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कॉन्ट्रेरी द न्यू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी वो हमने एल्कीन्स में ऑब्जर्व की थी। द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको बता दूं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंट के कारण ही ये लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आती है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो मैकेनिज्म क्या होता है मेरे बच्चों? मैकेनिज्म मतलब ये है कि कार्बोनिल ग्रुप में CO प्रेजेंट है। अब जब CO प्रेजेंट है तो आप ये कहोगे कि CO में इधर एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप, ये O है। यहाँ पे आपको पता है कि O मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बगल में कार्बन है तो उससे लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा उस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही O। अब यहाँ पे जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो O पे आ जाएगा नेगेटिव, C पे आ जाएगा पॉजिटिव, और जब C पे पॉजिटिव आ जाएगा तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफिल आके इस पे अटैक करेगा और इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। तो ये होती है। इसमें कैसा होता है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे होती है, तो कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। ये जो सेंटर पे कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम बोलते हैं ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम डायरेक्शन approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbitals of carbonyl atom. Carbon. The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3. ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 से sp3 पे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में पहुंच जाता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस एंड a tetrahedral alkoxide intermediate is the proceeds। और ये आप देख रहे हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने लगता है, क्योंकि पहले ये ट्राइगोनल पैनल था जब CO के केस में था, तब ट्राइगोनल पैनल था, लेकिन जैसे ही इसका बॉन्ड ब्रेक होता है न्यूक्लियोफिलिक रीजन इस पे अटैक करता है तो ये जो शेप बनाता है वो टेट्राहेड्रल बना देता है मेरे बच्चों। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शंस मीडियम टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये तुरंत जो O- आया ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, द नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड H+ अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H सोनियम फॉल। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब इसकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या है भाई? अब रिएक्टिविटी क्या है? तो जनरली एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स।
जो एल्डिहाइड हैं वो कीटोन्स से रिएक्टिव होते हैं, किसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोग को पता ही है कि कार्बन के सराउंडिंग जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, सपोज करिए ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। तो कार्बन के ग्रुप लगे होने के कारण इसको हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक, तो इस जो एल्डिहाइड है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है RCOH। सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है, while in ketones there are two alkyl groups are present, so there is more steric hindrance present in ketones and less steric hindrance present in aldehyde, you know। तो ये इस तरह से aldehydes having only one such substituent, electronically aldehydes are more reactive than ketones because two alkyl group reduces the electrophilicity of the carbonyl carbon more effectively than in former। तो इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है वो कार्बन कार्बन पे ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है पहले वाले से। इस वजह से आपके पास एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कीटोन से। ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी अगर सीक्वेंस में गिवन हो तो एल्डिहाइड और कीटोन का याद रखिएगा। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि यहीं पे एरोमेटिक का जो खेल होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन हो, ये भी लेस रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक कीटोन से। लाइक जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव? बेंजल्डिहाइड क्या होता है मेरे बच्चों? बेंजल्डिहाइड होता है CHO। इसके कहने का मतलब है कि CHO जो है ज्यादा रिएक्टिव है, बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। या फिर प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या है? CH3 CH2 CHO। ठीक, ये प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव है या बेंजल्डिहाइड? तो मैं आपको बता दूं प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? इसमें रेजोनेंस है। एरोमेटिक और एलिफैटिक का जो फैक्टर होता है, मेन फैक्टर है वो आपका रेजोनेंस है। आपका कभी भी कोई भी रीजनल क्वेश्चन आता है ना मेरे बच्चे, तो इसको आपको ध्यान देना है। इसमें आपका मेन जो बेसिक फैक्टर होता है जो, तो वो रेजोनेंस ही होता है। ज्यादातर जो डिफरेंशिएट ये करेगा ये रेजोनेंस ही करेगा। ठीक, तो पहली बात तो रेजोनेंस हो गया। और प्रोपेनल में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं होता। ठीक, प्रोपेनल में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ठीक, तो ये बात हो गई रिएक्टिविटी की। अब हम लोग चल रहे हैं रिएक्टिविटी के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अब केमिकल रिएक्शन जो इसकी होती हैं उन पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि भैया जी एग्जाम में तो वही आएंगी। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रिएक्शन एग्जाम में आ सकती हैं, इन सब चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर इस पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग को भी इस चैप्टर पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर पे फोकस नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से आपके मार्क्स इफेक्टिव होंगे जरूर। तो चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। पहली रिएक्शन यही होती है, फर्स्ट रिएक्शन आपके पास यही आती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहली रिएक्शन आपकी यही आती है। ठीक, दूसरी रिएक्शन में आती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद दूसरी आती है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तीसरा है थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन। ये पार्ट वाइज आपको रिएक्शन पढ़नी है।
पहले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरे में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीसरी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फोर्थ नंबर पे है रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स से रिएक्शन है। और इसके बाद लास्ट नंबर पे आती हैं स्पेशल रिएक्शंस। ये आप 5 पार्ट में रिएक्शन को पढ़ने वाले हो। इन 5 पार्ट में कुछ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शन रिडक्शन की इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑक्सीडेशन की इंपॉर्टेंट है, और कंप्लीट द रिएक्शन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से आती है। और स्पेशल रिएक्शन, तो स्पेशल रिएक्शन मतलब जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन लाइक कैनिजारो, एल्डोल, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, ठीक, इस तरह की हेलो फॉर्म रिएक्शंस। तो इस तरह की जो स्पेशल रिएक्शन है वो सारी इसी में आती है, ठीक। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में किसकी किसकी होती है। आपको HCN से रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करना है। हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा आपको अल्कोहल ऐड करना है, अल्कोहल के अलावा आपको ग्रिग्नॉट रिएजेंट ऐड करना है, RMgX, इसका एडिशन दिखाना है, और लास्ट में NaHSO3 का एडिशन करवाना है आपको। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे एडिशन रिएक्शन पे बात करनी है, ठीक। रिडक्शन पे कई सारे रिडक्शन हैं, उन पे भी बात करनी है, ठीक। तो रिडक्शन में बेसिकली जैसे जिंक अमलगम की प्रेजेंस में LiAlH4 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, इस पे बात करनी है हमारी, ठीक। क्लीमेंसन रिडक्शन है, वोल्फिकेशनल रिएक्शन है, वो सब इसमें आती है। ऑक्सीडेशन में टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सब पे बात होगी। तो ये 1 बाय 1 करके बात हमारी होने वाली है। टॉलेंस रिएजेंट हो गया, ऐसे ही फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन, हेलो फॉर्म, ये, ठीक। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं आगे नेक्स्ट एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा, पहला है फर्स्ट एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक, H+Cn-, HCN का एडिशन। अब आपको पता है RCHO है या RCOR है, इन सब पे एडिशन कैसे होगा जरा देखते हैं। तो RCHO, ठीक, RCHO ये आपका निगेटिव पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। इस पे HCN आप ऐड करोगे, ठीक। अब HCN में Cn निगेटिव भी निगेटिव पार्ट है और H भी पॉजिटिव पार्ट है, ठीक। तो O के साथ अब देखो निगेटिव पॉजिटिव इनकी अपनी ट्यूनिंग अच्छी होती है, तो ये तुरंत O के साथ H गया और C कहाँ गया, Cn के पास। अभी अभी जस्ट जो आपने थोड़ी देर पहले इस चीज की ही मैकेनिज्म पढ़ी थी कि भाई एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। क्या होगा जरा बताइएगा। RCH को ऐड कर दिया, OH और सामने है Cn, इसका नाम है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ये। अब जैसे इथेनॉल है, इस पे आप ऐड करिए HCN,
HCN इस पे ऐड करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट के साथ। ठीक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जैसे ही ऐड करोगे तो देखो इसका क्या होगा, CH3 CH OH CN, इथेनल साइनोहाइड्रिन या एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये हुआ। ठीक, आप ऐसे ही कीटोन पे भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास बाय चांस कीटोन है तो कीटोन में भी आप ऐसे ही ऐड कर दो। कोई भी व्हाटएवर CO ग्रुप है, एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, HCN का एडिशन तो ऐसे ही होगा। ठीक, HCN का एडिशन ऐसे ही होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सेकेंड रिएक्शन पे। अब HCN के एडिशन के बाद भाई हमने कहा ना 4 एडिशन रिएक्शंस होंगी। अब जब 4 एडिशन रिएक्शन है तो 4 एडिशन रिएक्शन में आपके पास पहली HCN की एडिशन रिएक्शन थी। ठीक, अब पहली HCN के बाद दूसरी आएगी एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड। अब सोडियम बाईसल्फाइड की अगर बात करेंगे तो सोडियम बाईसल्फाइड के एडिशन में क्या होगा कि अगर आपके पास RCHO है, क्या ऐड करना है, NaHSO3, ये ऐड करना है। तो NaHSO3 में ये पार्ट आपका हो गया नेगेटिव पार्ट और ये पार्ट हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये इधर नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आपको पता है, कॉन्सेप्ट ही यही है। तो क्या बन जाएगा, RCHSO3H और नीचे ONA। इसकी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती कंपाउंड की, इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो जरा देखिए क्या बनेगा। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होते ही भाई प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, H आ गया किसकी तरफ, Na की तरफ। तो ये क्या हो गया, RCHSO3Na और नीचे हो गया OH। ये एडिशन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। अब जैसे इसी पे आप अगर किसी कंपाउंड को ऐड करना चाहते हो, लाइक आपने कीटोन ले लिया, एसीटोन, इस पे आप एसीटोन ऐड करना चाहते हो, NaHSO3 है। ठीक, जैसे ही NaHSO3 ऐड किया, CH3 वही कंडीशन सेम, ONaSO3H, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर क्या बना देगा, CH3 ऊपर CH3 सामने SO3H और OH और SO3Na, एडिशन प्रोडक्ट है ये भी। तो इस तरह से सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन आप करोगे। इतनी देर में आपने ये रिएक्शन कर ली होगी आई होप। ठीक, एरो पे आप चाहो तो NaCN रख सकते हो, HCl प्लस NaCl होता है ना, तो उसी से बनता है NaCN प्लस HCl, तो उससे HCl बनता है। ठीक, तो ये कभी कभी ये भी रखा मिल सकता है, HCl ना भी दिया हो तो आप NaCl निकाल दीजिएगा और HCl को फिर ऐड कराइएगा।
ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन थी। इसको जरा आप एक बार कर सकते हो, एक बार मैच कर लीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए ही छोड़ी थी इसको, क्योंकि आप लोग करते रहिए साथ में, क्योंकि आपका करना भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस जो होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा रिएक्शंस आपको परफेक्ट होंगे। और रिएक्शंस को परफेक्शन दिखाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि बेटा 12th में प्रैक्टिस कोई नहीं करता, सिर्फ रटना चाहता है। और मैं रटने के लिए कभी भी आपको सजेस्ट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप रिएक्शंस को रटोगे तो आई होप मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आप कंफर्म है कि रिएक्शंस को छोड़ के ही आओगे। इसलिए उसका एक तरीका होता है अपना, कि रिएक्शंस को रटना नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन में क्या है, ये कुछ अपने आप में, अब क्योंकि दो रिएक्शंस बची हैं, एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एडिशन और दूसरा एल्कोहल का एडिशन। तो जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाली है ये आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, एल्कोहल वाली है वो भी आपने पढ़ा रखा है। एल्कोहल वाली तो नहीं पढ़ी इतनी ज्यादा, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का एडिशन तो आपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे ये तो आपने पढ़ी है एल्कोहल में, तो वो आपको रिकैप करनी है। और रिकैप कैसे करनी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर आप रिकैप नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। तो अगला आता है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का एडिशन, ठीक, एल्कोहल का एडिशन होता है किसी भी कंपाउंड पे आपको एल्कोहल का एडिशन करवाना है। ये एल्डिहाइड है, ठीक, इस पे एल्कोहल का आप एडिशन कराइए। ROH, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, कॉन्सेप्ट वही रिएक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट वही रिएक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट बताया है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ऐड करिए, देखिए फिर क्या होता है। तो जैसे ही आप इस पे ऐड करोगे तो सेम कंडीशन, RCH, O के साथ R एल्काइल ग्रुप है और ये OH। लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी माय डियर, आगे तक बात जाएगी है। अब रिएक्शन निकली है तो आगे तक तो जाएगी ही बात। तो दोबारा वापस कॉन्संट्रेटेड HCl मिलाइए और उसके साथ वापस अल्कोहल एक और मॉलिक्यूल मिलाइए। तो ये अल्कोहल इस H के साथ और इस OH के साथ बना देगा H2O, और H2O के बाद अपने साथ क्या होगा, अपने साथ यही होगा कि RCH OR सामने OR, ठीक। तो ये है एल्डिहाइड, ये है अल्कोहल, ये बना है हेमी एसीटल, ये बना है हेमी एसीटल, और ये है एसीटल, ठीक। एसीटल और हेमी एसीटल, ये अलग अलग दो कंपाउंड आपके बन रखे हैं। अब आपको करना है इस पे बात CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवानी है C2H5OH। एरो पे मत भूलिएगा कॉन्संट्रेटेड HCl रखना, ऊपर भी मैंने रखवा दिया बाद में। तो ये भी आगे ऐसे ही होगा दो स्टेप में, केवल जहां पे आपका R था वहां पे CH3 और C2H5 ले लिए। एक इसी का टॉपिक है, इसी की रिएक्शन है जो हम बताते हैं, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। सपोज करिए ये आपका कीटोन है और कीटोन पे आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो CH2OH CH2OH, ठीक। ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल।
अब जैसे ही इथाइलिन ग्लाइकॉल में ऐसे इसको मिलाया तो ये H2O बना। ठीक, क्या बनेगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल को जैसे इस पे मिलाया CH3 ठीक, OCH2 प्लस H2, क्या बना ये? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटन, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटन, ये आपका बना है। जैसे उसमें एसिटल बना था एल्डिहाइड में, तो इसमें क्या बना? कीटल बना है। ठीक, कीटल बना है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बना था। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि अल्कोहल का एडिशन इस पे हुआ और अल्कोहल के एडिशन से आपका एसिटल और कीटल बन रहा है। तो बच्चों ये रिएक्शंस ऐसी ही हैं और आपको ये पूरा ऐसे ही कंप्लीट करने को आएगा। मेरे ख्याल से इस रिएक्शंस को भी आप बड़ा आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, ये मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, यू नो। तो यही बात के लिए मैंने ये रिएक्शन छोड़ रखी है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की बात आई भैया जी, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की अगर बात आई तो आइए जान लेते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जंक्शन पॉइंट यही है। ठीक, जंक्शन पॉइंट यही है और इसी रिएक्शन के सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। आइए जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, रिएक्शन विद RMgX एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऐड होगा। ठीक, अब एल्डिहाइड और कीटोन में जब ये ऐड होगा तो देखो जरा क्या बनेगा, इस चीज को भी जानते हैं। तो इसमें कैसे, कॉन्सेप्ट वही, फिर मेरी बात, कॉन्सेप्ट वही रिएक्शन नहीं, तो कॉन्सेप्ट वही मतलब जो करते आ रहे हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, बोला ना, रिएक्शन वही, रिएक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट वही। आइए जानते हैं। तो एल्डिहाइड ये है, एल्डिहाइड यही है, RMgX है ना। RMgX ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। मैंने बोला ना, रिएक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट वही। आइए करके देखिए जरा, भाई करने से ही होता है रिएक्शन। क्या होगा, RCH, अब देखो जरा, RCH है, अब ये माइनस पार्ट ये यहाँ पे आपके पास, ये ओ माई गॉड नहीं, OMgX, X तो आप लोगों को पता ही है, हेलोल्केन्स हेलोइरिन्स में X तो आपने देखा ही था। अब यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अगर कहीं ऐड हो रहा है तो उसमें वाटर तो ऐड करना ही करना है, क्योंकि वाटर जो होता है ना भैया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो देखो कैसे, HOH और साथ में H+ लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप H+ भूल गए रिएक्शन नहीं होगी। करिए, RCH ROH MgOH ठीक, निकल गया भैया। कौन सा डिग्री अल्कोहल बना, जरा ध्यान से देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल, बोला ना, कॉन्सेप्ट वही है ना, रिएक्शन नहीं। जरा आप इसको करके देखिए एक बार, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं
और आप लोग कर भी सकते हैं इस पे CH3MgBr, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर से वही बात, पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, रिएक्शन वही कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट वही रिएक्शन नहीं। करिए, इसमें आपका फाइनली अभी आपको प्रैक्टिस करना है, मैं तो सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी है। एक और रिएक्शन इसी की भाई बहन मान लो जो भी रिश्तेदार, CH3 MgBr, करिए, करते जाइए। एक और रिएक्शन CH3 COCH3 प्लस CH3 MgBr, करते जाइए। ठीक, अब आप बताइए, जैसा ऊपर वाले में कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से अब कोई भी रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आइए जरा ऊपर वाले से कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप ना कर पाए हो, आपको ना समझ आई हो, क्योंकि आप HCH, ठीक है, नीचे लगा CH3, सामने लगा ओ माई गॉड ब्रोमीन। कैसी हैं आप? ओ माई गॉड ब्रोमीन। अब जैसे ही इस पे HOH मिलाया, वाटर के तो वैसे भी ओ माई गॉड ब्रोमीन, वाटर के साथ तो आप समझ सकते हैं क्या करेंगे। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, Mg के साथ OHBr तो गया, यहाँ O बचा, O के साथ H आया, तो जरा ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है। अगर आप इसको भूले ना हो इस शख्स को, और भूलिएगा भी मत, ठीक। कुछ लोग इसको देख के जैसा भी रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग इसको पी के ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो दोनों ही बातें। इथेनॉल है आपका, ये इथेनॉल, ये इथेनॉल है भैया, इथेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनॉल। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है माय डियर, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब 1 डिग्री अल्कोहल के बाद इस पे देखिए क्या मैटर है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही रिएक्शन, उसी के जैसी कॉन्सेप्ट और फंडा याद रखिए। CH3 ओ माई गॉड ब्रोमीन, वैसी ही रिएक्शन कैसे पूछी जाती है एग्जाम में, इस पे भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक। आगे की रिएक्शन आपको आई होप समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका शुभ नेम एक और होता है, और वो शुभ नाम है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, MgOHBr। इसका शुभ नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। ये इसका शुभ नाम है। 2 डिग्री अल्कोहल बना। यहां से आप देखिए, यहां से कौन डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, तो यहां से आपको बनाना पड़ेगा प्लस पार्ट माइनस पार्ट, माइनस पार्ट प्लस पार्ट। कौन सा पार्ट क्या होगा, आइए जान लेते हैं। CH3 CH3 CH3, ओ माई गॉड ब्रोमीन। जैसे ही आप करोगे आपके पास HOH प्लस, ठीक, बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, MgOHBr, ठीक। ये आपका है नियोब्यूटाइल अल्कोहल, नियोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री, ठीक। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका बना।
अब आपने क्या देखा कि जो हम रिएक्शन पे बात कर रहे थे, हमने जो रिएक्शन स्टार्ट की थी उस पे जो हमारी बात थी HCN का एडिशन, एल्कोहल, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, सोडियम बाइसल्फाइड, इनका एडिशन हुआ। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात होगी। इसमें भी बहुत सारी नेम रिएक्शन भी हैं और बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे तो जो अभी आपने पढ़ा उनमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एडिशन था वही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आगे जो रिएक्शन है उनमें से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा होगा रिएक्शन विद रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जब आप पढ़ने बैठोगे तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के लिए आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन क्योंकि साथ साथ चल रहा है, तो जब रिडक्शन आएगा तो और भी अच्छी रिएक्शन आएंगी रिडक्शन में, जैसे LiAlH4 और NaBH4 ये भी आ सकती है। दूसरी आपकी आएगी वोल्फ-किस्नर रिएक्शन, वोल्फ-किस्नर रिएक्शन, और अगली आएगी क्लीमेंसन रिएक्शन। ये रिएक्शन अगले टॉपिक में आपको मिलने वाली है। इनमें से ये तो बोर्ड के लिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी तरह से इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, क्योंकि वो भी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप रिएक्शन के महाकुंभ में चल रहे हैं और इससे बढ़ के रिएक्शन अब नहीं मिलने वाली है। यही चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर होगा ऑर्गेनिक के पर्पज से। ध्यान से बने रहिएगा, पूरे लास्ट तक वीडियो आपको देखना है, तभी आपको रिएक्शन में आपको महारत हासिल हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।